गुड इवनिंग पीपल, दिस इज हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। हम बीपीएससी 17 बीपीएससी का प्रश्न हल कर रहे हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो ई सीरीज है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें हमने 41 प्रश्न तक कर लिया था और 42 से आज हम स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग 40 जो बाकी पीछे की 2 वीडियो है उसको जाके आप सब देख सकते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। फराजी आंदोलन जो है वो बंगाल के क्षेत्र में स्टार्ट हुआ, उसको हम बहावी आंदोलन भी कहते हैं। तो इनके जो संस्थापक थे वो हाजी शरीयतुल्लाह थे। जो सैयद अहमद है और दूधी मियाँ है, ये दोनों किसी और के संस्थापक थे, इसलिए जो हमारा ऑप्शन ई है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब प्रश्न संख्या 43 है कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। तो द ब्रोकन विंग, लोक संग्रह और निर्बल सेवक, इंडियन नेशनल। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो बी है लोक संग्रह, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है जो 44 है वो सीरीज का क्वेश्चन है कि अक्षरों का समूह चुनने के लिए भिन्न है। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया है कि जैसे कि PSVX है तो P के बाद PQRS, तो इसमें 2 का अंतर है। उसके बाद STUV, इसमें भी 2 का है। उसके बाद VWXY, तो इसमें देखिए 1 का अंतर है। PQRS, तो इस तरह से करेंगे तो 3, अगर P को छोड़ दे तो PQRS 2। तो इस तरह से कर करके अगर सीरीज के हिसाब से हमने चेक किया तो इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है, इसमें 1 का आ रहा है, इसमें 2 का आ रहा है, इसमें हमारा 2 का आ रहा है, इसमें हमारा 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें जो हमको पूछा है विच लेटर ग्रुप डिफरेंस, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा PSVX है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 में दिया है क्रिसल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्डिंग बाजार कितना बढ़ने की संभावना है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट था, इसको हमने 100 से 120 लाख करोड़ बढ़ने की संभावना है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित की सुमेलित करके सही कूट का चयन करें। संगठन दिया है और संस्थापक कौन है इसकी परिचालना दिया है। तो जो खासकर है, खासकर के संस्थापक थे इनायतुल्लाह मशरिकी। सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, जो कि इंदिरा गांधी के राजनीतिक के विरोध में अपना मूवमेंट खड़ा किया, वो जयप्रकाश नारायण। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी BR अम्बेडकर को जब राष्ट्रीय INC कांग्रेस पार्टी ने अपमानित किया तब इन्होंने जाकर अपना पार्टी बनाया, BR अम्बेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, जो 1939 में इसकी स्थापना किए थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। A का B, 2 का C, 3 का D और 4 का A। प्रश्न संख्या 47 है, जिन लोगों ने बिहार के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनके विषय में दिया है, और जिन लोगों ने बस जिसने रिजल्ट आया था उसको ही देख लिया होगा तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है और उसने ये प्रश्न कर लिया हो गया। श्रेया सिंह विधानसभा, जो कि बीजेपी की विधायक हैं, विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं। जो श्रेया सिंह हैं वो जमुई विधानसभा सीट से चुनी गई हैं। उसी जमुई सीट से
लोकसभा सीट भी है जमुई, जहां से चिराग पासवान, रामविलास पासवान के पुत्र जीतते आ रहे हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में ये जीती हैं श्रेया सिंह। 48 नंबर प्रश्न है कि जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जो एन कोटेश्वर सिंह है वो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश थे। इसलिए प्रश्न का जो आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 दिया है कि 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो अगर चंपारण दिया रहता तो चंपारण में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या है, परंतु चूंकि चंपारण नहीं दिया है इसलिए कटिहार ही है जो चंपारण के बाद दूसरा स्थान है। वो कटिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? तो अगर हम देखें तो पानी का वाष्पीकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण, बिना बूझे चूने के साथ पानी की प्रक्रिया, कपूर क्रिस्टल का ऊर्ध्वाधम। अगर हम चूना की बात करें तो जब हमारे घर बचपन में हम लोगों के घर पुताई होती थी तो पहले चूना लाया जाता था, चूने को नाद में फुलाया जाता था और जब पानी में चूने को डाला जाता था तो बहुत जोर से धुआं उठता था, वाष्प उठता था, जिसको हम लोग चूना का आग भी कहते थे। तो इसलिए उस चूना में क्या होता है? चूना में वाष्प की प्रक्रिया होती है। कपूर में चूंकि नहीं होता है, जैसे कि हम लोग देखते भी हैं कि कपूर कभी कभी हम लोग कपड़े में भी धरते हैं। इसलिए अगर जो है 2 और 3 तो ऑलरेडी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 1 नंबर नहीं होगा तो, और इधर 4 नंबर नहीं होगा तो 2 और 3 ऑलरेडी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का कार्य करती है। अब आ जाइए 51 नंबर क्वेश्चन दिया है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, उसको मिलाना है। तो अगर हम वैशाली को देखें तो वैशाली पुष्प उत्पादन में आजकल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्प उत्पादन के लिए। भागलपुर में रेशमी वस्त्र बहुत ज़्यादा बनते हैं इसलिए उसका हो जाएगा। जमुई में सोना की खदान तो नहीं बोल सकते, परंतु सोना का उत्पादन वहां से होता है। और मधेपुरा में रेल डिब्बा का कारखाना है। ये 100% सही है, इसलिए 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 52 को हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है, उसी प्रकार जीवन का संबंध किससे होगा? तो हमारे लिए एनर्जी का जो सोर्स है वो हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि पृथ्वी पर जिसको भी सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होती है उसको कोई काम नहीं है। इसलिए पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए सूर्य ही जीवन का बैटरी है। प्रश्न संख्या 53, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? 1 महीना, 3 महीना, 2 महीना, कोई समय सीमा नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो पुनर्विचार राज्य विधानमंडल को कब तक लौटा सकता है? चूंकि ये बिल जो है ये ऑर्डिनरी बिल है, तो ऑर्डिनरी बिल को, साधारण बिल को, ऑर्डिनरी बिल को कोई समय सीमा नहीं है कि वो कब तक राज्यपाल लौटा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय
असम पर शासन किया? अगर हम देखें तो हर्ष के समय कोई भी मुस्लिम रूलर नहीं आया और ना ही शासन किया। तो बात अगर असम की है तो इसमें मुस्लिम शासक अश्वथ जहां, राजा दहिया, उपरोक्त में से अधिक, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो भास्कर बर्मन थे वो हर्षवर्धन के समय में असम, जो असम है, उसमें शासन किया था। प्रश्न संख्या 55, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? JJM ये अलग समय में थे, जेम्स विलियम, सर WR मैनीफील्ड ये भी अलग समय में थे। यहाँ पे स्कैनर दिया है, आप सब स्कैनर पर स्कैन करके आप पढ़ सकते हैं। सर ऑस्टिन चेम्बरलेन ही इसके 1913 में रॉयल कमीशन के अध्यक्ष चुने गए थे। प्रश्न संख्या 56 है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी ये वर्ल्ड मैप में है, तो सीन, आप लोग जब वर्ल्ड मैप खोल कर देखिएगा तो जो सीन नदी के पास जो शहर बसा है वो पेरिस है। फिर से करंट अफेयर का है, करंट अफेयर का पार्ट है। निम्नलिखित में से किस फ्रीस्टाइल भार वर्ग में ओमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के क्वालिफाई करने वाले पहले भारत पुरुष पहलवान बने? तो कितने वर्ग किलोग्राम में? तो 57 किलोग्राम के तहत उनको ये पेरिस ओलंपिक कुश्ती में सफलता मिली थी। 58 नंबर प्रश्न दिया गया है, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? मतलब बीज के द्वारा इनका प्रजनन होता है। तो फर्न और खमीर में नहीं होता है, शैवाल में होता है, परंतु ये करेक्ट नहीं है। इसलिए कवक जो फंगी है, FUNGI फंगी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 59 में दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो पटना है वो बांकीपुर कहाँ है? पटना में है। बांकीपुर के अधिवेशन में RN मधुलकर ही अध्यक्ष चुने गए थे। अगर यहाँ पे पटना की जगह पर बांकीपुर दिया रहा था, फिर भी RN मधुलकर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते। प्रश्न संख्या 60 जो है वो मैथ का क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या दिया है कि गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो उत्तर की तरफ हमने इसको 20 मीटर चला दिया। जहां भी हम देखें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे कर लेंगे। तो इसमें दिया है कि 20 मीटर वो उत्तर की ओर चलता है, तो नॉर्थ की तरफ हमने 20 मीटर चला दिया। फिर कहता है कि वह बाईं की ओर मुड़ता है, तो जहाँ पे आप हैं उसके बाईं तरफ मुड़ जाइए, 40 मीटर चलता है। फिर वो दाईं की ओर मुड़ता है, वेस्ट की तरफ मुड़ता है, तो वो मुड़ता है कितना? 20 मीटर मुड़ता है। और फिर उसके बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर और चलता है, तो वह अपनी मूल स्थिति से कितने मीटर दूर चला गया? 20 मीटर यहाँ चला और ये तो 40 मीटर है ही, तो 20 + 40 = 60 मीटर चला है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 में दिया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का कुल सकल मूल्य वर्धित GVA में योगदान कितना है? तो अगर हम देखें तो हमने देखा कि जो ऑप्शन नंबर बी है वही करेक्ट आंसर है। 17.7% एग्रीकल्चर में बढ़ा। जब इकोनॉमिक का जो सर्वे था फाइनेंशियल ईयर, उसको इकोनॉमिक सर्वे में ये सब ऑलरेडी दिया गया है। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको 961 का प्रश्न बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा।
27.6% मैन्युफैक्चरिंग में था, 54.7% सर्विस के लिए था और 20% ये जो था वो अलग क्षेत्र में था। प्रश्न संख्या 62 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है? तो इसमें हमारा एल्युमिनियम जो है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्यों होगा? क्योंकि अगर देखें तो एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम और सास्क है, बक्साइट में Al2O3 प्लस 2H2O है, कोरिएंडम में Al2O3 है और क्रोयोलाइट में सोडियम मिक्स है जो AlAF6 है। इसलिए जो एल्युमिनियम है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 63 है, उसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा टेक्नोपोलिस है? तो लंदन इसमें नहीं है, सिलिकॉन वैली ही जो टेक्नोपोलिस है वो है। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन में दिया है लो टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। गैस से लिक्विड बनने की जो प्रक्रिया है उसमें हम देखते हैं कि हमको कंप्रेशन करना है, कंप्रेस होगा तभी होगा, हाई प्रेशर होगा और टेम्परेचर कम होगा और कंडक्शन प्रोसेस होगा। तो कंडक्शन प्रोसेस होगा, गैस से लिक्विड बनने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें कंप्रेशन भी होगा, हाई प्रेशर भी होगा और टेम्परेचर लो होगा। तो ऑप्शन इसका जो है कम तापमान और उच्च दाब होगा। इंग्लिश में अगर आप देखें तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा, इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 65 में दिया है, संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया, ये करेक्ट आंसर है। जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा संविधान की बुक उसको, यह एक लाइनर का क्वेश्चन है तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 66 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारों को स्थगित कर दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो हाँ, महाराष्ट्र की सरकार स्थगित हुई थी, रैयतवाड़ी सरकार स्थगित नहीं हुई थी, जातीय सरकार तमलुक बंगाल की नहीं हुई थी, प्रजामंडल तलछट उड़ीसा की नहीं हुई थी, इसलिए जो ये है रैयत सरकार खेड़ा गुजरात ये हुई थी, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो इसमें जो कोड है इसको हम साहित्य का पहला यूनेस्को माना गया था। और अब देख लेना दिल्ली को किसके लिए माना गया था, हैदराबाद को, और बनारसी को किसके लिए माना गया था। प्रश्न संख्या 68 है, बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? तो बनारसी के जो वाराणसी है उसके कॉरिडोर के तहत ही उसके देख कर ही बिहार में भी एक विष्णु पद योजना चलाई गई थी, जो विष्णु भगवान की जो गया जी हैं, गया जी में ही यह परियोजना है, क्योंकि जितने भी श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया होती है वो गया में ही होती है। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि गया में पिंडा पारने लोग गए हैं, तो विष्णु भगवान यानी भगवान श्री रामचंद्र उसके तहत ही यह गया जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर है प्रश्न संख्या, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही
होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई किया था। तो जो सत्यदीप गुप्ता हैं उन्होंने ही ये काम किया था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है, 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड? तो अगर फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड सेल जो है उसमें जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा भी होता है, WBC होता है, RBC होता है और ब्लड प्लेटलेट होता है। तो प्लाज्मा इसका करेक्ट आंसर इसलिए होगा कि जो वाटर है इसमें 93 है, 6% प्रोटीन है और बाकी सब न्यूट्रिएंट है, इसलिए जो प्लाज्मा है वो रक्त को तरल भाग में बताता है। तो आज जो हमारा प्रश्न संख्या 70 तक है, 70 तक हमने कर लिया। अगले जो वीडियो है उसमें हम 71 से फिर से चर्चा करेंगे। तो आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट जरूर करें। और देखिए, अगर जो बिहार PCS है, जो आयोग है, अगर अपना आंसर में कुछ बदलाव करता है तो उसको भी हमें मानना होगा। हमें जितनी आती है हमने अपने 100% इस प्रश्न में दिया है, इसको आंसर सॉल्व करने में दिया है, तो हमने जो आंसर किया है वो 100% करेक्ट है, परंतु फिर भी जो आयोग देखा उसमें 1-2 क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है। तो आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।